नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। एक कहावत है, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। लेकिन संजय राउत तो कश्मीरी पत्थरबाजों से भी बड़े पत्थरबाज निकले और वो किसी को नहीं छोड़ते थे। हरामखोर जैसे शब्द का इस्तेमाल करते थे और जब उनसे सवाल किया जाता था तो हरामखोर जैसे शब्द को नॉटी में ट्रांसलेट करके बताते थे, कुतर्क गढ़ते थे। पेशे से पत्रकार रहे तो कुतर्क भी गढ़ लिया करते थे। अब उस संजय राउत का बरबोलापन ऐसा कि जब पत्नी फंसी ईडी के आरोप में तो कहने लगे कि मैं नंगा हूं और नंगे से डर के रहना सीखो। संजय राउत को लगता था कि वो शिवसेना की सरकार है, वो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वो चाणक्य हैं अपने उद्धव ठाकरे के, तो उनका कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब आरोप गहरे हों, जब काजल की कोठरी हो, तो फिर सफेदी उस पर पोतने से काम नहीं चलता। दरअसल संजय राउत की पत्नी के ऊपर आरोप ईडी का है कि उनने 55 लाख रुपए एक ऐसे व्यक्ति से लिए जिसके ऊपर महाराष्ट्र के सबसे बड़े घोटाले पीएमसी घोटाले में जो एक्यूज्ड है, उससे उसके पत्नी का अकाउंट से 55 लाख रुपए संजय राउत के अकाउंट में क्यों मिले। तो संजय राउत ने कह दिया कि उनकी पत्नी ने लोन लिया था, तो लोन लिया तो चुकाया क्यों नहीं। 2010 का लिया हुआ लोन चुकाया क्यों नहीं। आरोप के मुताबिक 23 दिसंबर 2010 को संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में माधवी राउत नामक एक महिला के अकाउंट से 50 लाख प्लस 5 लाख दो किस्त में 55 लाख रुपए आए। जब ईडी ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि माधवी राउत का पति प्रवीण राउत पीएमसी घोटाले में एक्यूज्ड है। उसकी 72 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। जांच में पता चला कि प्रवीण राउत ने सबसे पहले अपनी पत्नी माधवी राउत का अकाउंट में 1 करोड़ 60 लाख रुपए डिपॉजिट किए और फिर माधवी के अकाउंट से वो पैसे संजय राउत के अकाउंट में गिरे। दरअसल इस तरह के पैसे किसी को तभी दिए जाते हैं जब आपसे कोई लाभ लेना चाहता है। तो ये धीरे धीरे परतें खुलने लगी कि संजय राउत के पॉलिटिकल पावर के कारण संजय राउत के अकाउंट में ना दे करके ये पैसे उनकी पत्नी वर्षा के अकाउंट में दिए। संजय राउत को ये लगता था कि इस तरह के खेल तो सामान्य हैं, लोग खेलते हैं और पत्नी के बारे में कह दिया जाएगा कि तो पत्नी का पैसा है। लेकिन इतनी मोटी रकम की सफाई देना संजय राउत के लिए मुश्किल हो गई। वो अपनी अकड़ में थे, अपनी ठसक में थे और लगातार 3 समन पे उन्होंने ईडी के दफ्तर में अपनी पत्नी को भेजा ही नहीं। अकड़ में थे कि उनकी पत्नी संजय राउत की पत्नी है, वो नहीं जाएगी, लेकिन अपराध तो अपराध है। संजय राउत के लिए जब जवाब देना भारी हो गया तो उन्होंने कहा कि अब कम बोलना ही मेरे लिए ठीक होगा। कम बोलने से लोग विवाद में नहीं रहते। संजय राउत जैसे बड़बोले जो हर समय बड़बोलापन दिखाते हैं, हर किसी का को अपमान करने की जिम्मेदारी ठान लेते हैं, वो संजय राउत अब कहने लगे कि चुप्पी लगाना ही ज़्यादा सही है, कम बोलना ज़्यादा ठीक है। जब फंसने लगे तो पत्थर समेटने लगे। तो क्या सवाल अहम ये है कि लोन की रकम वर्षा राउत ने वापस यदि कर दी है, आज जानकारी के मुताबिक वर्षा राउत ने माधवी राउत को वो लोन की रकम वापस कर दी, तो सवाल ये होगा कि आखिर इतनी मोटी रकम माधवी राउत ने वर्षा राउत को दिया क्यों। कोई किसी को इतनी मोटी रकम देता क्यों है। तो इसका मतलब है कि माधवी फंसेगी तो फिर जाल वर्षा पे आएगा, वर्षा पे आएगा मतलब संजय राउत पे आएगा, संजय राउत का मतलब है कि सीधे सुप्रीमो शिवसेना। मतलब ये कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया कहते हैं कि ये पैसा फेंका फेंकी से काम थोड़ी ना चलने वाला है, अपराध तो अपराध है। अब ईडी ने सोमवार को फिर से वर्षा राउत को बुलाया है। वर्षा राउत ने खुद कहा कि सोमवार को ही यदि आ जाऊं तो ठीक रहेगा। ईडी ने कहा ठीक है, आ जाओ अपनी सुविधा से, तुम तो ऐसे भी नहीं आती रही हो, अब आने लगी हो।
तो सोमवार को जवाब देना होगा कि आखिर लोन की रकम आपने पिछले 10 साल में वापस क्यों नहीं किया? क्या दिवालिया थे? आपने किसी से कर्ज लिया और आप कहते हैं कि हमने घर के लिए कर्ज लिया, दादर में आपने उस पैसे से घर खरीद लिए, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि आखिर ये पैसे आपने वापस क्यों नहीं किए जब लोन लिया था। तो अब संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़नी है। चुप रहने से भी राउत साहब काम नहीं चलेगा, क्योंकि पुराने बड़बोलेपन का ही हिसाब नहीं देना है। उस हरामखोर को नौटी शब्द में तब्दील करने से काम नहीं चलेगा। बताना पड़ेगा कि तुम्हारी पत्नी ने ये लोन क्यों लिए तो वापस क्यों नहीं किए, और इतनी मोटी रकम यूं ही कोई किसी ने क्यों दे दिया। तो अब पीएमसी घोटाले में उसके ऊपर पर्दा डालने की जिम्मेदारी के लिए, क्या संजय राउत के मुंह बंद करने के लिए, पीएमसी घोटाले के अपराधियों को बचाने के लिए पैसे दिए गए थे? यदि बचाने के लिए पैसे दिए गए थे तो इससे भारतीय दंड संहिता के 201 धारा के तहत अपराध आता है। मुश्किलें कितनी बढ़नी है, उस शीशे के घर से क्या कुछ दिखना है, ये कुछ दिनों में दिखेगा। 50 लाख प्लस 5 लाख 55 लाख के लोन वापस कर देने से अपराध वापस नहीं हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद।